नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जो बहुत दिन से कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए ये रीडिंग। और हम चेक करेंगे इसमें कि क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है या अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, कुछ और होना बाकी है, हम ये चेक करेंगे। मैं देख रही थी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत वेट कर रहे हैं, जिनको पता नहीं कि उनके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। 8 महीना 10 महीना हो गया है, नहीं आ रहे हैं पार्टनर आपके। तो हम चेक करेंगे कि कुछ बचा है, आपको वेट करना चाहिए, कुछ और होना है, या फिर रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और एक कमेंट में देख रही थी, जो कि नाम मुझे याद नहीं, अगेन मुझे देखना होगा कमेंट कौन है। देखिए, जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं ना कि बस मेरे पार्टनर आ जाए, भगवान भेज दो, नहीं आएंगे वो। यही तो भगवान आपको सिखाना चाहते हैं कि आप अकेले रहना सीखिए, अकेले में खुश रहना सीखिए। जब आप अकेले में खुश रहना स्टार्ट करोगे, उस टाइम ही आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। यही सिखाने के लिए भगवान ने, आपके ईश्वर ने, आपके अल्लाह ने आपके पार्टनर को आपसे अलग किया, दूर किया है, ताकि आप समझ सको ये चीज़। ठीक है, इस दुनिया में आप अकेले आए थे, आपको अकेले ही जाना है। कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, कोई आपके साथ नहीं आया था। सो अकेले में खुश रहना सीखिए। सेल्फ लव इसे हम कहते हैं। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। सेल्फ लव इज़ अ की टू रीयूनियन। बहुत बार ये बोल चुकी हूँ मैं। जब तक अपने आप से आप प्यार नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर किसी और को रखोगे, तब तक वो इंसान आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, यही चीज़ आपको सीखनी है और यही सिखाने के लिए डिवाइन आपके भी सेपरेशन लेके आते हैं। सो ऐसी एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिए। और जो हैं बहुत दिन से जो वेट कर रहे हैं, सो ये रीडिंग उनके लिए होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, और ओपन माइंडेड होकर देखना होगा रीडिंग। ये अगर जो रीडिंग जैसे कार्ड्स आएंगे, मैं उनको वैसे ही रीड कर सकती हूँ। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे देखने का नज़रिया है। हो सकता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हों कुछ लोगों के लिए, और ये आपके लिए जो अच्छा है ना, आपको नहीं पता। ये आपकी डिवाइन जानते हैं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इसलिए चीज़ें ख़त्म हुई है। सो जो भी रीडिंग है, डिवाइन की मर्जी है, आपको ये सोच के देखना है। और हम एक क्लैरिटी इसमें कोशिश करेंगे आपको मिल सके इस रीडिंग से। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है, सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जैसी चीज़ें मैच करती है आप उस तरह से देखें। आपको पता है आपकी सिचुएशंस क्या हैं, आप वैसे देखें, गाइडेंस की जैसे देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम जो हो उसको आप रिसीव कर पाओ। और जो चीज़ें मैच नहीं कर रही है आपके साथ, उसको इग्नोर करें, वो दूसरों के लिए हो सकती है। ठीक है, सो जैसे रेजोनेट करती है चीज़ें, वैसे आप रीडिंग को लें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच का रिश्ता ख़त्म हो गया है या अभी कुछ बाकी है। डिवाइन, दोनों के बीच प्यार बाकी है या सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए प्यार अभी है, कुछ और होना है आगे, या सब कुछ ख़त्म हो गया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। आयरन दिख रहा है मुझे, आयरन। कोई आयरन कर रहा है मे बी। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. फीलिंग्स में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो पहला कार्ड जो है, इसी से आपको पता होना चाहिए कि अगर सब कुछ ख़त्म हो भी गया है, तो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं अभी। एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है।
वाह ब्यूटीफुल। क्या मैं बोलूँ और बताइए। अब आपके सामने मैं कार्ड्स निकाली हूँ, सारे कार्ड्स। अगर कार्ड्स देख के आप लोगों को समझ में आता है आजकल कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को देख के ही समझ में आ गया होगा कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जिनको लग रहा है ना कि बहुत दिन हो गया है, अब ये नहीं आएंगे इंसान, दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अब ये नहीं आएंगे इंसान। बस इतना आपको सोचना है कि आप साथ हैं दोनों। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप साथ हो, तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप रेडी नहीं हैं यूनियन के लिए, ठीक है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितने लोग हैं ना, जो रीडिंग देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं उनका भी सेपरेशन ख़त्म हो। और सेपरेशन तभी ख़त्म होता है जब आप अंदर से रेडी होते हैं। सारी चीज़ें लिंक्ड है। अगर आप सब चीज़ों को देखना शुरू करेंगे ना, सारे लिंक, सारे डॉट्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेपरेशन क्यों होता है, क्यों आपके पार्टनर दूर रहते हैं, बीच बीच में क्यों आते हैं, आके फिर क्यों चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको जब इन सब डॉट्स को जब आप मिलाओगे ना, तब आपको समझ में आएगी स्टोरी पूरी, ठीक है, कि क्यों होता है चीज़ ऐसे, क्यों हो जाती है। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह माय गुडनेस, थोड़ी सी आज लो हूँ मैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मुझे। रीडिंग्स जिन्होंने अभी बुक नहीं किया है, प्लीज़ अभी रीडिंग मत करें आप लोग। जिन लोगों ने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, उनकी रीडिंग मैं 2-4 दिन में दे दूँगी। बट जो लोग अभी पेमेंट नहीं किए हैं, अभी प्लीज़ पेमेंट मत कीजिए आप लोग। आफ्टर 14th आप पेमेंट कर सकते हैं, अभी पेमेंट मत कीजिए। ऐसे भी मैं 14-15 के बाद ही रीडिंग दे पाऊँगी, अभी आप पेमेंट करोगे भी तो इसलिए अभी रुक जाएं, अभी पेमेंट ना करें। मैं बताऊँगी जब आपको पेमेंट करना होगा। आफ्टर 14th आप पेमेंट कर सकते हो, अभी मत करें, ठीक है। मुझे ऐसे भी बहुत प्रेशर है अभी काम का, और मैं और एग्जॉस्ट नहीं होना चाह रही थी। तो जो लोग नहीं पेमेंट किए हैं, प्लीज़ अभी मत पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। द रेबेल, क्या बात है, चैरियट की एनर्जी में द रेबेल है। माय गुडनेस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्या बताऊँ मैं मैं तो कार्ड्स देख के खुश हो गई। गिल्ट, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या ही कहूँ। इंटीग्रेशन, ब्यूटीफुल। बताइए, 6 ऑफ पेंटिकल्स और शेयरिंग का कार्ड है यहाँ। मैं क्या बोलूँ, और मैं सच में मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। और कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, इसमें ही क्लैरिफिकेशन पूरा हो गया। अगर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं तो आप समझिए चीज़ों को। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर के जो साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कैंसर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग्स है, साइंस में मत जाइए, मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर भी आप लोगों को साइंस चाहिए होते हैं। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो 7, 8, 4, 8 की एनर्जी यहाँ पे है। 15 यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, फीलिंग्स क्या है इनकी। बहुत दिन से अगर आप सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान जो है एक न्यू स्टार्ट आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं, एक इमोशनली स्टार्ट। पहले हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करते थे आपके साथ, जो भी है, कोई मेल के लिए, किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, कोई भी बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये इंसान। अपने थॉट्स को लेके अपने बारे में सोचने वाले इंसान, अपने खुशियों के लिए सिर्फ जीने वाले इंसान, ऐसे हो सकते हैं। इमोशन से इनको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था होगा पास्ट में, लेकिन अभी ये इंसान जो है ना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आपके साथ होना चाहिए, लेकिन ये इंसान पेशेंस रखे हैं। मुझे नहीं पता कि पेशेंस क्यों रखे हैं। इनको आपके साथ बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ये इंसान चाहते हैं, ज़िंदगी अपनी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस रखा है इन्होंने। अब पेशेंस क्यों रखा है, मुझे एक रीज़न यहाँ पे दिख रहा है कि इनके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई लेडी जो है वो कोई भी हो सकती है, इनकी वाइफ, इनकी बहन, इनकी भाभी, कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी दिख रही है इनके घर पे। मे बी ये डिलीवरी हो जाए उनकी, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं, या ऐसे कोई गिल्ट में ये इंसान है जिसमें कि उनको ख़राब लग रहा है कि इस टाइम पे नहीं छोड़ के जा सकते हैं, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये इंसान मुझे दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं पेशेंसली, इमोशनली एक रीस्टार्ट ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, एक बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट ज़रूर चाहते हैं। तो इमोशनली फुलफिलमेंट इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये इंसान जहाँ है वहाँ इमोशनली जो है ना फुलफिल्ड नहीं है।
इमोशनली ये इंसान जो है एम्प्टी है। मे भी इनको सब चीज़ मिल रही होगी अपने लाइफ में, सारी खुशियाँ मिल रही होगी, लेकिन एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ होती है ना। किसी के साथ हम बात जब करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है उससे बात करके, भले हम कुछ देर के लिए उससे बात करें। कोई ऐसा फ्रेंड हमारा होता है जो कि हम बहुत टेंशन में अगर होते हैं और उसी फ्रेंड से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उससे बात करके हम रिलीज़ हो जाएंगे, हम रिलैक्स फील करेंगे। सो एक इमोशनली फुलफिलमेंट, जब किसी से बात करके हमें बहुत सुकून मिलता है, दिल को एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है, तो वो जो सुकून है ना वो आपसे इनको मिलती है। सो ये इंसान इसलिए आपके साथ अब इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। पहले भले प्रैक्टिकली कनेक्टेड थे, लेकिन अभी ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं और ये जो है वेट कर रहे हैं कोई चीज़ का, ठीक है। देखिए वेटिंग दिख रहा है दोनों में ही। सो वेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेग्नेंट है इनके घर पर और ये डिलीवरी उनका हो जाए, ऐसा कुछ वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, इंटेंशन क्या है? अभी ये इंसान भले ही आपसे दूर होंगे, अभी आपको ये भले लेट गो कर रहे होंगे, अभी भले आपको जवाब नहीं दे रहे होंगे, आपसे कनेक्टेड नहीं होंगे या फिर आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपके कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। सो वैसे लोग जो अभी भी अपने पार्टनर को मैसेज कॉल कर रहे हैं, बंद कीजिए, मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। देखिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप अपने साथ नहीं रह सकते हैं, अकेले अपना अपनी लोनलीनेस को अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आपके साथ कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकेगा। जब आप खुद के साथ खुश नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान आए और मुझे खुश करे, कोई इंसान आए और मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैं किसी के साथ हूँ या कोई मेरे साथ है और मैं खुश हूँ, कोई कन्फर्मेशन दे आपको इस चीज़ की कि आप खुश हो, अगर आप ये सोच के बैठे हो ना, तो आप इस रिश्ते को आप छोड़ दो, इस इंसान को छोड़ दो, आप जिनसे कनेक्टेड हो अभी। आप किसी और इंसान के साथ भी अगर कनेक्टेड होंगे ना, तो भी आपको यही सेम चीज़ फेस करनी होगी। इसलिए क्योंकि आप अकेले रहना नहीं सीख रहे हो। आप अकेले में फुलफिलमेंट जब फील करोगे ना, जब आप अकेले में ही सक्षम हो, ऐसी वाली फीलिंग आपकी आ जाएगी ना, तभी कोई इंसान आपके पास आएगा, तभी कोई इंसान आपके साथ चलने के लिए आएगा। आपको कोई इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, आपको कोई खुश करने के लिए या फिर कोई आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, आपको कोई कंप्लीट करने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा, ठीक है। आप खुद में कंप्लीट रहिए, फिर कोई इंसान आपके साथ आएंगे, सिर्फ साथ चलने के लिए। जर्नी है, साथ जाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो और कोई इंसान आए, आपका पूरा बैग उठा ले, हाँ, आपका जो भी लगेज है वो सब उठा ले, ट्रेन में कोई रख दे और टाइम पे आपको निकाल के खाना दे, सोने के लिए आपको बेड लगा दे, उतरने के टाइम आपको सारा लगेज फिर से आपको उतार दे, आपको किसी कैब में चढ़ा दे, अगर इतना आप सोच रहे हो ना, तो कोई नहीं करेगा इतना, है ना। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर कभी मिलता है कोई ऐसा, बहुत अच्छे पुण्य बहुत अच्छे कर्म आपके होते हैं, तब आपको कोई ऐसा मिल जाता है बाई चांस बाई लक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो ये एक जर्नी है, आपको समझनी है, आपको अपना लगेज अपने उठाना है, आपको खुद से अपनी जर्नी तय करनी है। ये बहुत क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेके, क्योंकि 2 दिन से मैं देख रही हूँ एक ही इंसान, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, ये नहीं आएंगे, पार्टनर का नाम अदनान मुझे याद है, ठीक है, नहीं आएंगे, इन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। इसलिए हर्ट किया है क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हो हर्ट करने का। जब आप खुद में खुशी फील करने लगोगे ना, अपने आप में जब आप खुश रहने लगोगे ना, तो वो इंसान तब आपके पास आके रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब आप उनको खुश रखोगे। सो यहाँ जो भी रिश्ते हैं सब एक सेल्फिश कह सकते हैं आप, कि आप मुझे कुछ दो, खुशियाँ दो, फिर मैं आपको खुशियाँ दूंगा या दूंगी। ऐसे ही सब रिश्ते टिके हुए हैं। आपका भी रिश्ता ऐसा ही, आप लोग नहीं बोल सकते कि हमारा प्यार अनकंडीशनल है, हम इतना प्यार करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। सो सब रिश्ते ऐसे ही होते हैं, तो आपको इसके पीछे नहीं जाना है, अपने आप में कंप्लीट फुलफिल्ड होइए। साथ चलने के लिए इंसान ज़रूर रहेंगे आपके, ठीक है। सो ये इंसान अभी के लिए आपको भले लेट गो कर रहे होंगे, अभी के लिए आपको नहीं कॉल मैसेज का रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। इनकी सारी खुशियाँ जो हैं वो आपसे हैं। अभी के लिए इंसान भले ही इस रिश्ते को लेट गो कर रहे होंगे, क्योंकि कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल है, चाह रहे हैं लेट गो करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और लेट गो जो कर रहे हैं ना वो गिल्ट में कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि कुछ इनके स्पाउस हो सकते हैं कोई, अगर ये आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि इनकी कोई वाइफ या इनकी कोई भाभी या कोई ऐसा घर में कोई ऐसा प्रेग्नेंट है या कुछ ऐसा है जिससे कि इनको गिल्ट लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन में ये ये सब छोड़ के, अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स को छोड़ के आपके पीछे अगर जा रहे हैं या फिर आप आपके साथ रिलेशनशिप को आगे करने में अगर उसमें अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो एक गिल्ट में है। एक तो ये गिल्ट, दूसरा ये गिल्ट कि ये इंसान आपसे मूव ऑन कर पास्ट में करने की कोशिश कर रहे थे, एक वो गिल्ट इनके अंदर है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई
सोलफुल रिश्ता है, ठीक है। कोई ऐसा रिश्ता जो कि इस जन्म का नहीं है, पिछले कई जन्म का है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, इनको ऐसा लगता है। और आपने बहुत इस रिश्ते में किया है और हमेशा एफर्ट्स आपने लगाए हैं, और ये इंसान हमेशा आपसे भागने के चक्कर में ही रहे हैं। या तो फिर आपको बात बात में आपको ये बोलना कि अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं बात करूँगा या नहीं करूँगी बात, अगर ऐसा होगा तो मैं चले जाऊँगा, चले जाऊँगी। तो हमेशा एक धमकी आपको देना, हमेशा डराना आपको, इमोशनली ब्लैकमेल करना आपको, ये हमेशा उस तरह का कुछ ना कुछ करते होंगे ये। सो इनको गिल्ट है उस चीज़ का कि ये हमेशा आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते रहे हैं, या आपसे भागने की कोशिश हमेशा इस इंसान ने की है, उनका गिल्ट है इनको, ठीक है, उस चीज़ का गिल्ट है। और ऐसा नहीं कि ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं किए हैं या नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड। ये बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्राई कर करके थक गए हैं और इनको अब गिल्ट होने लगा है कि क्यों ये आपसे भाग रहे हैं। अगर आपसे भाग भी रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। चाहते क्या है ये इंसान चाहते हैं एक्शन लेना आपके टुवर्ड्स। द चैरियट की एनर्जी ऐसी है ना, पास्ट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख के कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस किया है इन्होंने, ठीक है। अब ये पास्ट के एनर्जी में ये इंसान नहीं आना चाहते हैं और पास्ट के एनर्जी में आपको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एक मिनट। सो पास्ट के एनर्जी में आपको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप भी पास्ट के एनर्जी में ही हो, अगर आप अभी भी डेस्परेट हो रहे हो, अभी भी आप ऑब्सेस्ड हो उनके लिए, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपको। बैलेंस्ड होइए आप, ये बैलेंस वाली एनर्जी है, ये इंसान बैलेंस्ड हुए हैं। पास्ट में जो गलतियां इन्होंने की है, ये बहुत कोशिश करेंगे उनको सुधारने की या फिर उनमें बैलेंस लाने की। पास्ट में जिन चीज़ों की कमी इस रिश्ते में हो रही थी, उन चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश ये इंसान ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, लेकिन ये आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी पास्ट का कुछ ना दोहराएं, ताकि रिश्ता और ख़राब ना हो, ठीक है। सो रेबेल की एनर्जी है द चैरियट, क्या बोलूँ मैं, और ये एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, सॉरी द एम्परर की एनर्जी है। ये एक एक्शन ओरिएंटेड, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, ऐसे एक स्टेप आपकी तरफ लेना चाहते हैं ये इंसान कि दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसे स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन इनका होना चाहिए, ऐसे एक एनर्जी चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। चाहत में मतलब क्या चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ ऐसे एक एक्शन ले जो कि पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो और आपको लेके ये अगर एक तरफ हो, तो फिर भी वो करेजियस, वो कॉन्फिडेंट उनमें हो, ये चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। अब कोशिश इन्होंने किया है, कर नहीं पा रहे हैं और गिल्ट है कि क्यों भाग रहे हैं आपसे, इनको नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए, समझिए मेरी बात को। अब देखिए, मैं हर बार ये बोलती हूँ ना, बहुत लोग को नहीं पसंद आता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर आपका होता है, वीडियो से ज़्यादा लेक्चर होता है। इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग समझें और अपने आप में सुधार करें, रिश्ता बेहतर हो आपका। सिर्फ रीडिंग करना मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। मैं ये हर रीडिंग से मैं ये सोचती हूँ कि हर रीडिंग से आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और कर रहे हैं बहुत लोग। मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत लोगों को देख के, बहुत लोग कर रहे हैं इम्प्रूव। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में हैं, अभी भी अगर आप सिर्फ इनके लिए ही दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात फ़ोन चेक कर रहे हैं, दिन रात इनको सोशल मीडिया में आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, आपका अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो ये जो सेपरेशन है ना और लंबा होगा। या फिर ये इंसान आएंगे ट्रिगर करने के लिए सिर्फ आपको, ठीक है। आएंगे ज़रूर, एक दिन 2 दिन बात करेंगे, ट्रिगर करेंगे, चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? और इनको खुद को नहीं समझ में आएगा कि कर क्यों रहे हैं ऐसे। देखिए, एनर्जी भी वही है, आपसे भाग रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और गिल्ट में है। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि प्यार ही आपसे बहुत करते हैं। इनकी खुशी, इनकी शांति, इनका प्यार, इनका सुकून सब कुछ आपके साथ है। फिर ये इंसान क्यों भाग रहे हैं, इनको भी समझ नहीं आएगा वो चीज़, क्योंकि डिवाइन है ना, इनको मैंने बहुत बार बोला, ट्रिगर आपको इनसे नहीं मिलता है, ट्रिगर आपको डिवाइन करते हैं। अगर ये इंसान बहुत टॉक्सिक आपको लग रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, आप किसी और इंसान के साथ आप कंटिन्यू कीजिए, वो इंसान भी आपको सेम ये एनर्जी देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रिगर ये इंसान से नहीं मिल रहा है, आपको ट्रिगर डिवाइन से मिल रहा है। डिवाइन आपको ये समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझना होगा, ये डिस्परेट एनर्जी से निकलना होगा। किसी और इंसान के ऊपर पूरा फोकस आप बना के रखोगे, अपने ऊपर फोकस ही आपका नहीं रहेगा, तो नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मंदिर जाके हम पूजा करते हैं जब, या फिर हम कहीं भी अपने घर से बाहर निकल के किसी भी गुरुद्वारे, चर्च में, कहीं भी जाके, मस्जिद में जाके जब हम पूजा करते हैं, उससे पहले हमें अपना घर का दिया जलाना होता है ना। सो उसी तरह से आपको अपने ऊपर पहले फोकस करना होगा, उसके बाद आप किसी और के पीछे फोकस कीजिए जितना मर्जी करना है, लेकिन पहला फोकस आपके अपनी तरफ होना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ों को नहीं सीखोगे, आपके पार्टनर सिर्फ रन करेंगे आपसे। प्लीज़ इसको समझिए, ठीक है। देखिए, अगेन इंटीग्रेशन की एनर्जी है, बैलेंस्ड, सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं, बैलेंस। देखिए, सारे कार्ड्स वही बोल रहे हैं, बैलेंस, ठीक है।
ये इंसान जो है ना आपके साथ सारी खुशियों को अपने देखते हैं, ठीक है। आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज नहीं पॉसिबल है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, या फिर आपको देना चाहते हैं, या फिर नहीं भी देना चाहते हैं तो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, या फिर नहीं भी अगर दे सकते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं ये इंसान, ठीक है। आपको आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी देखते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी विशेस हैं इनके आपको लेके कि ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, घूमना फिरना, बच्चे इमेजिन करते हैं, बहुत कुछ ये इंसान चाहते हैं आपसे। अपना घर, अपना परिवार आपके साथ देखते हैं इंसान। आप इनके घर में होते तो कैसे होता, आप इनकी वाइफ या हस्बैंड होते तो कैसा होता, तो ये सब फेंटेसाइज करते हुए ये इंसान देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इसका मतलब बहुत लोगों का रियूनियन पॉसिबल है, जिनका नहीं हुआ है। जिनका रियूनियन नहीं हुआ है उन लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। ये रीडिंग देखते देखते बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर बहुत जल्द इस वीक में ही बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी जिन लोगों का रीयूनियन होगा इस वीक में बहुत स्टेबल होगा और बहुत बैलेंस्ड में होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि द इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि बैलेंस्ड, ठीक है। अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस, अपने अंदर की सारी चीज़ों को बैलेंस। एकदम इम्बैलेंस अगर आप हैं कि बस मेरा रियूनियन हो जाए, भगवान जो भी करके मेरा रियूनियन करवा दो, मैं इतना नारियल चढ़ा दूँ, मैं इतना सर फोड़ लूँ अपना, ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं होगा जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे। सॉरी, कॉल आ गया था। तो जब तक आप एनर्जीज को बैलेंस नहीं करोगे, अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है। प्लीज़ समझिए, सच में अगर आप यूनियन चाहते हैं ना तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, तभी आपको यूनियन मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करो। सारी खुशियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। देखिए, ये इंसान अगर अपने ऊपर, जैसे ये फोकस, इन्होंने पास में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, और ये ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप और आपके पार्टनर एक तरफ, ठीक है। आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन तब लेना चाहते हैं जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। अब आप में ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि आप अभी बात करना है तो करना ही है, अभी मिलना है तो मिलना ही है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, ऑनलाइन हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो। अगर ये एनर्जी आप में है तो ये इंसान जो है, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं, हम कुछ और भी कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट अपना। आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है, तो उस टाइम आप नहीं समझते हो क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है। सो थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, थोड़ा सा आपके पर्सन एडजस्ट करें, वैसे ही ज़िंदगी चलती है ना, दो पहियों पे। तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ सारी खुशियाँ, लेकिन कैसे, जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी तब। ये इंसान बैलेंस हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये डरते हैं आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी समटाइम्स बैलेंस नहीं होती है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अगर आप इनके साथ बैलेंस चाह रहे हो कि ये इंसान बैलेंस्ड वे में आए, तो ये जितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होगी तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो ये नहीं चाहते हैं वो चीज़, ठीक है। देखिए, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, और द शेयरिंग की एनर्जी है। अब बताइए मुझे, मैं क्या क्या बोलूँ मैं शेयरिंग और 6 ऑफ कप दोनों एक ही एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वली, मतलब बराबरी का लेन देन यहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। या तो किसी ने बहुत ज़्यादा दिया है और किसी ने बहुत लिया है। आप जो है मेरे व्यूअर्स, आप जो हैं हमेशा गिवर कॉन्शियसनेस में आप रहे हो, और आपके पार्टनर जो है हमेशा टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहे हैं। सो इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है, मे बी इसके चलते आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं और चीज़ें बैलेंस नहीं हुई है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, या फिर ये भी ऐसा सोच सकते हैं कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया और आपने इनके लिए नहीं कुछ किया, ऐसा इनका सोच है, ये सोच रहे हैं ऐसा। सो शेयरिंग जो शेयर था वो बराबर से नहीं हुआ है, ये था प्रॉब्लम। ओवरऑल जो एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जैसा आप प्यार और रिस्पेक्ट कर रहे हैं वैसे इनको करना चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं वैसा आपको करना चाहिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करते होंगे जब आप ये कहते होंगे कि आप बिजी हो, या फिर अभी आप नहीं बात कर सकते हो, नहीं मिल सकते हो। तो हो सकता है कि ये इंसान उस टाइम में आपको कॉपरेट करते हो, समझते हो आपको, लेकिन कई बार इनका जब ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप नहीं समझते होंगे उस टाइम। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझते हो, कभी कभी कुछ चीज़ें इनके समझाने पे भी आप नहीं समझते हो, और आप झगड़ा करने लगते हो इनसे कि नहीं, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा है वैसा है। सो ये इंसान चाहते हैं बैलेंस्ड, इक्वल गिव एंड टेक, शेयरिंग जो है वो इक्वल, ठीक है। फाइटिंग, इनका दिल टूटा हुआ है, ये दुखी है, उदास है, ठीक है, उदास है, दुखी है, लेकिन ये इंसान जो है लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग्स से, और आपके पास तभी ये इंसान आएंगे जब दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। सो ये इंसान
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है सेपरेशन में है और आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं। फीलिंग्स उनकी ज़रूर है आपके पास आने की, रिकन्सिलेशन की, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि तभी ये इंसान आपके पास आए जब आप और ये दोनों बैलेंस्ड हो जाए और आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है द साइलेंस। ये इंसान चुपचाप आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चुप हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं और कार्ड्स नहीं निकालूंगी बिल्कुल भी। सेपरेशन की एनर्जी है, क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, साइलेंस की एनर्जी है, साइलेंटली चुपचाप हैं, आपके मैसेज कॉल को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भले, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसलिए भी आपकी एनर्जी जो है ऐसे हो रही होगी, रेस्टलेस। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी इनकी, रोना आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा बस अभी फ़ोन उठाऊं और कॉल कर लूँ, सब ईगो एटीट्यूड सब जो है वो एक साइड, और मुझे बात करनी है वाली एक एनर्जी आपकी होगी, क्योंकि ये इंसान आपको साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं इंसान एनर्जेटिकली। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। इसीलिए आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है। अगर रेस्टलेस हो रही है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बात कर लूँ, क्यों नहीं बात हो रही है, कब मिलेंगे हम, कब बात होगी, ऐसा अगर हो रहा है ना आपको, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आपको साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन जब लोग करते हैं ना, तो जिसके लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं हम, उसकी एनर्जी जो है वो रेस्टलेस होती है और इसलिए आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी जो हील नहीं है वो मैनिफेस्ट मत कीजिए। आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपके पार्टनर ज़रूर आ जाएंगे। आप कॉल उनका मैनिफेस्ट करो, आएंगे ज़रूर। इतना जोर ट्रिगर करके जाएंगे ना आपको कि फिर आप 2 साल तक अभी बोलो कि मुझे नहीं बात करनी इस इंसान से। ठीक है, इसलिए मैनिफेस्ट किए बिना हीलिंग करें। सबसे पहले हीलिंग को चूज़ करें, उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। यहाँ सपोज बीमार हैं आप, ठीक है, और आपको कोई एक जॉब, बहुत डिज़ायरेबल जॉब था आपका, बहुत आपने मेहनत की उस जॉब के लिए, लेकिन आप बहुत बीमार हो, उठ नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि 5 दिन के बाद आपको ज्वाइन करना है उस जॉब में। ठीक है, तो आप क्या करोगे उस टाइम? अपनी हीलिंग करोगे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे कि आप भागोगे 5 दिन बाकी है, मैं अभी से जाके वहाँ बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ जॉब ज्वाइन करने के लिए? नहीं ना, आपको पता है कि 5 दिन बाकी है, उस 5 दिन के अंदर ही आपको हील होना है, आपको खड़े होना है, आपको परफेक्ट होना, ताकि आप अपना 100% उस जॉब में दे पाओ। सो ऐसे ही आपके पार्टनर और आपके बीच थोड़ी सी दूरी है, इस दूरी को और दूर ना करके अपने आप को हील करके उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि रियूनियन आप अचीव कर पाओ अपने पार्टनर से। ठीक है, उसके बाद अगर मिनी यूनियन आपको चाहिए तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन का यूनियन अगर आपको चाहिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, वो आ जाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे भयानक वाला, और उसके बाद चले जाएंगे, और फिर आप बोलिएगा कि मुझे नहीं बात करना है। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। अभी ये इंसान जो है, मैंने बोला ना आपसे, अभी ये इंसान कोशिश कर रहे हैं दूर होने का। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है। अभी ये इंसान आपको ज़रूर लेट गो कर रहे हैं। कुछ लाइफ के सिचुएशंस हैं इनके जिसमें कि ये बंधे हैं, आ नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, आई मेड मैनी मिस्टेक्स। इन्होंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं और ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। इनको गिल्ट की एनर्जी भी है, तो जब गिल्ट की एनर्जी जब होती है, शेम की एनर्जी जब होती है, जब रियलाइज़ होता है लोगों को कि उन्होंने गलत किया है, तो इसका मतलब है कि अवेकनिंग उनकी शुरू हो गई है। ईगो जो है ना अब शाटर हो रहा है, अब ईगो कम हो रहा है, अब ईगो के ऊपर इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, दिमाग के ऊपर दिल आ रहा है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखिए, डे बाय डे उनका प्यार बढ़ ज़रूर रहा है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन के लिए अभी आपको लेट गो कर रहे हैं इस टाइम के लिए। सो ये परमानेंट लेट गो नहीं है, ऐसा नहीं कि ब्रेकअप हो गया, ये हमेशा के लिए आपसे मूव ऑन कर लेंगे, नहीं। ठीक है, कर नहीं पा रहे क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड। सो अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। जब भी ये सोते हैं या आप इनके ख्यालों में जाते हो, सपनों में जाते हो, इनका कहना ये है। ठीक है, ये साइलेंस इज किलिंग में। अच्छा, आप जो चुपचाप हो ना, तो अब इनकी हालत हो रही है ख़राब। ये ऐसा भी चाह रहे होंगे कि आप आएँ, इनको मनाएं, आप सारे एफर्ट्स लें, लेकिन आप अपने ऊपर काम करें। मैं आपको यही बोलूँगी। आई फील हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। कुछ है इनके लाइफ में अभी प्रॉब्लम, जिसके चलते ये इंसान स्टक हैं अपने लाइफ के सिचुएशन में। 2-3 बार ऐसे रीडिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ ये इंसान स्टक हो गए हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि हाथ पैर इनके बंधे हुए हैं और इनका दिल जो है वो आपके पास है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।